this is recording mode. Hello students, how are you? This is MD sir, your own, and हम आपको आज मैथमेटिक्स करवा रहे हैं. It seems to be good. मतलब ये जब सुनने में बड़ा हमें अच्छा लगता है जब हम बाद में अपने आप को देखते हैं. Otherwise it's okay. This is just a formality, dears. So कल लास्ट लेक्चर में हमने इंटरवल्स किया था. मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ. जिन जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर वाली क्लास नहीं लगाई, हल्का सा ब्रीफिंग 5 मिनट, उसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं. थोड़ा आज 5 मिनट थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स मैं पहले ग्रुप में डाल चुका हूं. द वेरी फर्स्ट इज नंबर सिस्टम, द अनदर वन इज इंटरवल्स. नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में क्या है? हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, ये सारे हैं. मैंने वीडियो में कहा था कि नंबर्स में नेचुरल नंबर्स जो सबसे पहले हैं, हम अगर आपसे ये पूछें या कोई भी आपसे ये पूछे बेटा व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो मेजॉरिटी अगर 100 बच्चा बैठा है तो आंसर आता है सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं. मैंने आपको वीडियो में बताया था दिस इज अ रॉन्ग आंसर. जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं. ये आंसर तब सही होता जब आपसे ये पूछा जाता कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं. बट अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, नंबर सिस्टम का सबसे पहले नेचुरल नंबर्स है, तो आप लोगों को पैटर्न को डिफाइन करना है. पैटर्न का मतलब है जो नंबर्स का पैटर्न है, जब तक आप उसको डिफाइन नहीं करते तब तक आप इसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं कर सकते. आप ये कह सकते हैं द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 1 2 3 एंड सो ऑन. The numbers of the form 1 2 3 and so on, these are natural numbers denoted by capital N. आप ये नहीं कह सकते कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि अगर मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लिखना शुरू करूंगा कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, तो मैं 1 से स्टार्ट करने के बाद आगे कुछ भी लिख सकता हूं. मैं 1 से स्टार्ट करने के बाद आगे कुछ भी लिख सकता हूं. बट दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स. दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स. तो ये डेफिनेशन कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर है, ये कभी नहीं बोलनी आपने. ये आपने बोलना तब है अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, तब आपने कहना है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, बस. अब पैटर्न के बारे में हमेशा ध्यान देना है. 1 2 3 एंड सो ऑन. होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर 0 1 2 एंड सो ऑन डिनोटेड बाय W. इंटीजर्स क्या होते हैं? ये पीछे से चलते आ रहे हैं. -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन डिनोटेड बाय Z. Z प्लस होता है पॉजिटिव इंटीजर, Z माइनस होता है नेगेटिव इंटीजर. रैशनल क्या होते हैं? A number of the form A upon B where B not equal to 0. A number of the form A upon B where B not equal to 0. A upon B fraction में जो नंबर है वो, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो एनीथिंग अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट होता है. एनीथिंग upon 0 it is infinity, which is does not exist. So हम rational numbers में कहेंगे number of the form A upon B where B not equal to 0 and A and B have no common factor except plus minus 1. A and B have no common factor except plus minus 1. क्या मतलब है? 2 and 5 लिख देता हूं मैं. 2 के फैक्टर्स 1 and 2, 5 के फैक्टर्स 1 and 5. 1 के अलावा इसका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो दिस इज अ स्टैंडर्ड रैशनल नंबर. मान लीजिए मैं लेता हूं 10 upon 20. नाउ दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड रैशनल नंबर. दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड रैशनल नंबर. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऊपर काटेंगे क्या आएगा? 1. नीचे आतेंगे 2, 1 upon 2 आ गया. नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड रैशनल नंबर. ये चीज हमें ध्यान देनी है. इरैशनल क्या होता है? जो रैशनल नहीं होता. फॉर एग्जांपल पाई आप लोगों ने पढ़ा, √2 √3, ये सारे एक्सपोनेंशियल नंबर ई, ये सारे इरैशनल होते हैं. तो इसको मैं N W Z इसको Q से डिनोट करते हैं.
उसके बाद आपके पास आता है रियल, ये सारे के सारे ऑल नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल आर रियल्स। 10th क्लास तक आप आर प्लस में डील करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। आर प्लस होता है पॉजिटिव रियल्स, आर माइनस होता है नेगेटिव रियल्स। कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, कोई नहीं, करवाता हूं बेटा 2 मिनट। कोई भी दो रियल नंबर्स हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ये नंबर सिस्टम का ना आप ये मान के चले कि पुरानी क्लासेस में, जो पिछली क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में आपका जो गैप रह गया है, हम उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद उस पे ये +1 की और +2 की और जे की गाड़ी चलाएंगे तो ये बड़ी स्मूथ चलेगी। ये खड्डे भरने होते हैं पहले गाड़ी चलाने से। थोड़ा सा किसी ने कहा रिपीट कर देना, तो मैं इसको रिपीट करूंगा। वीडियो वैसे मैं डाल भी चुका हूँ, ये बड़ी लंबी वीडियो है। ये तो आज मैं फास्ट ट्रैक में करवा रहा हूँ। इट्स अ रीकैप बेसिकली, आप इसको रीकैप लिख सकते हैं। दिस इज अ रीकैप ऑफ नंबर सिस्टम एंड इंटरवल्स। इसके बाद 15 मिनट में रीकैप खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में ये 1 घंटे की क्लास है, तो आप वीडियो ग्रुप में है ऑलरेडी और आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। उसमें ढेरों एग्जाम्पल साथ में हमने लगाई हुई है। नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n, होल नंबर 0 से शुरू होकर 0 1 2 3, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न पे बात करनी है, जब भी नंबर्स की बात हो तो पैटर्न पे बात करनी है। इंटीजर्स जो हैं वो पीछे से चलते आ रहे हैं माइनस इंफिनिटी से, बट इट इज आल्सो इन द पैटर्न। इसे आपको कैसे बोलना है? नेचुरल, पॉजिटिव, नेचुरल हो गए सारे, आप इसको बोल सकते हैं कैसे? देयर आर नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ये देखिए, ये नेचुरल है सारे, ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल है इंक्लूडिंग 0, so these are integers. Rational in the form a upon b, where a and b have no common factor except plus minus 1 and b not equal to 0. a upon b में जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो anything upon 0 वो does not exist होता है, इंफिनिटी होता है। and a and b के 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए। 1 है तो अंडरस्टूड होता है कि -1 भी होगा। तो मैंने 2/5 एक एग्जांपल लिया, इसमें 2 के फैक्टर्स 1 एंड 2 है, 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5 है। 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। बट 10/20 इज नॉट रैशनल नंबर, बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं इसको 10/20 को 1/2 लिख सकता हूँ। 1/2 इज अ रैशनल नंबर। इसके बाद रियल नंबर्स पे आए। रियल नंबर्स का मतलब ये सारे नंबर्स जब इंक्लूड हो जाते हैं तो एक रियल नंबर लाइन बन जाती है। ये माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जा रही है। इसमें सारे आ गए, इसमें सारे नेचुरल आ गए। 0 बिलोंग टू विच ग्रुप बताते हैं बेटा, 2 मिनट। 0 नॉन नेगेटिव होता है। ये अभी आप अगर आप पिछली क्लासेस की बात करते हैं ना, तो क्या कहा जाता है कि 0 न्यूट्रल है, उसको आप पॉजिटिव में भी ले सकते हो, उसको नेगेटिव में भी ले सकते हो। पॉजिटिव की डेफिनेशन क्या है? पॉजिटिव की डेफिनेशन है ग्रेटर देन 0, डन। नेगेटिव की डेफिनेशन क्या है? नेगेटिव की डेफिनेशन है लेस देन 0। 0 कहां गया? 0 is actual called non-negative. 0 is actual called non-negative. अब आप कहेंगे सर नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या अंतर होता है? नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में 0 का ही अंतर होता है। अंडरस्टूड? यहां तक रियल आए, उसके बाद रियल का जो रियल नंबर जिसमें है, समाया हुआ है, वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में एक चीज की, मैं अभी लिख के दिखा रहा हूं आपको, x² + 1 = 0। आज हमने इसके टाइप के क्वेश्चन करने हैं, तभी ये नंबर सिस्टम को एक बार रीकैप करवा रहा हूं। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं x² + 1 = 0, तो क्या होगा? x² की वैल्यू क्या आ गई? -1। और आपने अभी तक जो पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा स्केयर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। यस और नो? ये सबने पढ़ा। आप थंब इंप्रेशन से शो कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। टीचर आपको ये बताता था कि स्केयर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं, वो गलत नहीं कह रहा था, बट उसको
एक लाइन इसमें ऐड करनी चाहिए थी कि स्केयर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती इन रियल्स, इन रियल्स। अंबाला, ये क्या है? ITA बेटा क्या लिखा है ये समझ नहीं आ रहा। आकाश दोबारा मेंशन कर देना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक सेकेंड होल्ड कीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ, किसी का डाउट होगा तो। डाउट है रमन? एनी डाउट? आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके डाउट पूछ सकते हो। नहीं है, आगे चलते हैं फिर। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इसको आप 10th क्लास में क्या लिखते थे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन लिखा जाता था, क्योंकि 10th क्लास में हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात करते हैं, पॉजिटिव रियल्स की बात करते हैं और भी, बट दिस इज नो सॉल्यूशन इन आर। रियल नंबर्स पे ये वैलिड नहीं है बेटे, पर कॉम्प्लेक्स नंबर पे वैलिड है। अगर मैं x, क्योंकि यहां पे क्या कहा जाता था, ये देखो, ये अंडर रूट ऑफ -1 प्लस माइनस आता था, क्योंकि वहां स्क्वायर क्वांटिटी है, उधर जाएगा रूट आएगा, प्लस माइनस इसलिए क्योंकि डिग्री 2 है। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन आर बट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें करवाया जाएगा। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो वो रियल में इनवैलिड है, कॉम्प्लेक्स में वैलिड है। कॉम्प्लेक्स में उसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स में क्या आ रही है? +- I stands for iota. This is called IOTA, iota. Under root of -1 it is iota, ऐसे डिनोट करते हैं इसे। यह भी एक आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है। रियल नंबर जिसके अंदर है, अभी तक हमने क्या किया, आप ये सोचो कि 10th क्लास में आप लोगों को क्या करवाया गया, ये 0 है, पॉजिटिव रियल की बात होती है 10th क्लास तक, यानी कि इतनी सी बात होती। मैं इसको अभी एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। मैं यहां बनाता हूं, ध्यान से देखिए। ये मैंने एक यहां बनाते हैं, ये देखिए ध्यान से, ये ग्राफ बनाया मैंने। ये यहां से लेके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है। आयोटा लिखना था, ओके लिख दिया। एक्स एक्सिस रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है। आपको 10th क्लास में इतना करवाया गया है, बस ये वाला, बिकॉज ये 0 से शुरू हो रहा है, ये पॉजिटिव एक्सिस है। बस अभी अपन को ये सारा करना है, ये करना है, ये करना है। अभी +1 में क्या हो गया, ये पूरा हो गया। रियल नंबर लाइन ये रही, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसमें रियल नंबर लाइन लाई कर रही है, रियल नंबर्स लाई कर रहे हैं, वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तभी मैंने उस दिन आपको एक चीज बताई थी, लास्ट लेक्चर है एक, आई थिंक सो नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में, बिल्कुल लास्ट में मैंने एक चीज बताई थी, सबसेट बताया था। सबसेट एक वर्ड होता है जो हम सेट्स में करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सबसेट किसे मानता हूं, मैं कहता हूं अभी मैं इस टाइम पे इस रूम के अंदर, तो I am a subset of this room and this room is a superset. For example, if I am talking about this bottle and इसके अंदर देखिए कुछ पानी है, तो this water is a subset of this bottle and this bottle is a superset. तो ऐसे ही जो चीज जिसके अंदर कंटेन्ड है, वो कंटेन्ड वाली चीज छोटी है, और जो जिसके अंदर कंटेन्ड है वो बड़ा होगा, तो वो सुपरसेट कहलाएगा। जो अंदर है वो सबसेट कहलाएगा। और इसको हम इस सिंबल से नोट करते हैं, दिस C, सबसेट। तो एक नोट मैंने बताया था सबको कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर कंटेन्ड है। तो नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। जो होल नंबर है वो इंटीजर के अंदर कंटेन्ड है, जो इंटीजर है वो रियल के अंदर कंटेन्ड है, और जो रियल है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर कंटेन्ड है। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, कॉम्प्लेक्स से ऊपर कुछ नहीं है। यहां तक अगर आपको क्लियर होता है तो मैं आगे चलता हूं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं उसे मान लीजिए z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b करके लिखता हूं। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है,
इंटीजर से कंफ्यूज मत होइएगा, z वैसे मैंने नाम लिया है, आप इसको a b c d कुछ भी ले सकते हैं। ये a जो होता है वो रियल पार्ट ऑफ z होता है, b जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने a प्लस आयोटा b लिखा है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें रियल पार्ट भी होता है कॉम्प्लेक्स भी होता है। तभी मैंने आपको ये कहा था कि जो रियल है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, इसका मतलब एवरी रियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रियल नंबर। अब जो नंबर यहाँ पे है ध्यान से देखना, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यही क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चन है किसका था? आयोटा बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूं, होल्ड कीजिए, बता रहा हूं सारा। ये जो है इसमें रियल पार्ट क्या है? 1। रियल पार्ट का मतलब है एक्स वाला, और इमेजिनरी मतलब y वाला। इसका मतलब इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा 0, 1 प्लस आयोटा 0। रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है 0। इसका मतलब क्या है कि ये रियल एक्सिस के ऊपर है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिस जो अयोटा के साथ है, अयोटा का कोफिशिएंट है। अयोटा क्या होता है? अयोटा होता है अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1। मान लो आपके पास अंडर रूट 4 आता है, मान लो आपके पास अंडर रूट 4 आता है, आप इसको क्या लिखते थे? आप इसको लिखते थे +-2 इन r, आप इसको लिखेंगे +2 किसमें? r प्लस में। आप इसको लिखेंगे -2 किसमें? r माइनस में। ये देखिए तीनों अलग अलग वैल्यूज है। पूरे रियल नंबर पे देखेंगे तो +-2 होगा, r प्लस पे पॉजिटिव रियल देखेंगे तो +2 होगा, r नेगेटिव में नेगेटिव रियल देखेंगे तो -2 होगा। पर अगर बच्चे आपके पास -4 होता तो आप इसको -1 और 4 इसको अलग अलग करते। जब इसको अलग अलग करते तो माइनस और ये वाला जो है ये अयोटा बन जाता, और ये जो +-2 होता, तो इसका मतलब इसका अंतर आता +-2 आयोटा। क्या आता? +-2 आयोटा। अब ध्यान से इधर वापस आ रहा हूं, ये जो है नंबर ये 1 है और ये 1 है, दोनों में बड़ा अंतर है। ये है 1 प्लस आयोटा 0, और ये नंबर क्या है? ये y एक्सिस के ऊपर है, इसका रियल पार्ट 0 है। ये है 0 प्लस आयोटा 1, दोनों में अंतर समझ आया? ये जो नंबर है ये है 1 प्लस आयोटा 0, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, और ये सिर्फ इमेजिनरी पे है, इस पर रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब 0 प्लस आयोटा 1 रहेगा। और मान लो कोई ऐसा नंबर आ जाता जो मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है, 1 और 2 यहाँ पे लाई कर, अब जहां पे लाई कर रहा है तो क्या होगा? ये देखिए 1 एंड 2, इसका रियल पार्ट क्या है? 1, इमेजिनरी क्या है? 2। ये देखिए रियल पार्ट है 1, इमेजिनरी पार्ट है 2, तो आप इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा। कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 2 आयोटा, ये ऐसे, दिस इज 1 प्लस 2 आयोटा। समझ आया सबको? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको आते हुए x -1 इक्वल्स टू 0, ये ऐसे करते हैं, x + 1 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है। अब सर ये +1 का क्वेश्चन थोड़ी, ये तो बड़ा आसान है, 6th क्लास का है। डाउट है? कोई बात नहीं, डाउट DOUBT। हाँ जी, क्या डाउट है आकाश? सर जो आपने आयोटा का है वो आई कैप जे कैप वैसे है सर जो ग्राफ्स के ऊपर रिप्रेजेंट करते होते हैं? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। तो जो आपने आयोटा का है वो ग्राफ्स के ऊपर जो आई जे के कैप होते हैं वो है? नहीं 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 नहीं, नहीं ये वो नहीं है, वो फिजिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो कार्टेशियन सिस्टम है बेटे। आप लोग ना, आपने करते थे ये, आप लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आपको नाम अभी बताया जा रहा है। आप लोग ये सोचो, आप कार्टेशियन सिस्टम में 1, 2 को रिप्रेजेंट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? ये बताइए। कर सकते थे।
तो वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होता था? आप लोग कहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे ये बताओ। आपने इसको बनाया, ये x है, ये y है, आप ये 1 ये ले लिया, 2 ले लिया, ये 1, 2 यहाँ आता था। यस और नो? यस सर। आता था। तो ये कहाँ पे है? ये क्या रियल नंबर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? नहीं कर रहा ना, ये कॉम्प्लेक्स ही है। आप जो कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में आपने 10th क्लास में कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन करते थे, दिस इज डिटेल कार्टेशियन। डिटेल कुछ नहीं है, दिस इज क्वाइट इजी, कुछ नहीं है, आराम से सुनो, कोई डिटेलिंग नहीं है ये मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप 1, 2 कहीं रिप्रेजेंट कर सकते थे तो ये वही चीज है। बस अब मैंने क्या किया, इसमें आपको ये बता दिया कि बेटे जो ये 1, 2 है ना, ये 1, 2 है, यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, बस इतना सा डिफरेंस हुआ है। ये ऑलरेडी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में डिफरेंट वे से किया हुआ है, फॉलो कर गए? ओके सर। चले आगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x + 1 = 0, बड़ा आसान है। आपको सर ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो चुप करके करो भाई, ये उधर चला गया, x = -1, आंसर आ गया, खत्म। अगर कुछ नहीं गिवन, अब ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात कर रहा हूं, अगर कुछ नहीं गिवन तो इसका मतलब r लिया जा रहा है। तो क्या -1 बिलोंग्स टू r? यस और नो? यस। तो -1 इसका जो आंसर होगा, इसका जो सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में -1। ये मैंने कल आपको ब्रैकेट्स वाले टॉपिक में बताया था कि अगर आपके पास पर्टिकुलर वैल्यूज हैं तो आप उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखें। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आया, x² - 1 = 0। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आया, x² - 1 = 0 और डोमेन मेंशन नहीं है। मैं अभी ना इसके साथ इसका डोमेन मेंशन करता हूं। डोमेन का मतलब क्या होता है? x बिलोंग्स टू नेचुरल, होल, इंटीजर, r, सब पे मेरे को अलग अलग पे चेक करना है कि इसकी क्या वैल्यू रहेगी। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसकी जितनी वैल्यूज आएंगी वो निकालूंगा। बीइंग डिग्री 2, इसकी कितनी वैल्यूज होंगी? 2। तो क्या करेंगे, x², ये 1 उधर गया, क्या आएगा? ±√1, यानी कि ±1। दो वैल्यूज आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको ऐसे नहीं करना, तो x² - 1 = 0, यानी कि x - 1, x + 1 = 0, x = ±1, यहां भी आ गया। ये जो फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर्स हैं, ये आपको एक टॉपिक करवाया जाएगा बाद में जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्स इन मैथमेटिक्स, दैट इज प्ले विद ग्राफ्स। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसमें। ये दो फैक्टर्स जो हैं, यहां कर्व अपनी नेचर बदलती है, यहां कर्व अपनी नेचर बदलती है, यानी कि जब ये क्वाड्रेटिक कर्व को बनाया जाएगा तो ये +1 एंड -1 पे अपनी नेचर बदलती है। नेचर बदलने का मतलब होता है इंक्रीज कर रही है, कहीं डिक्रीज कर रही है, मतलब ऐसे कर रही है। अगर मान लो कोई कर्व है तो इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ऐसे कर रही है, कुछ अपनी नेचर को बदलाव में लाई। तो ये हम बाद में करेंगे, मैं सिर्फ वैल्यूज की बात कर रहा हूँ आज। पैराबोला बनेगा आई नो, बट आराम से, कोई जल्दी नहीं है। किसी को पता है, किसी को नहीं पता, फंस जाएगा। किसी को ये नहीं पता पैराबोला क्या होता है, तो अभी मैं ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता जो कंफ्यूजन क्रिएट करें, इसलिए आराम से। मेरे साथ पढ़ने का मतलब क्या है, मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं ये मान के चलता हूं मेरे सामने जो बच्चा बैठा है उसको कुछ नहीं आता, तो मैं 0 से लेके एंड तक लेके चलूंगा। जब मैं कह दूंगा टॉपिक खत्म, उसके बाद आप डाउट पूछेंगे और मेरे ख्याल में डाउट नहीं होंगे, नाम मात्र। तो x बिलोंग्स टू +-1, ये इसका आंसर आ गया, डन। अब इन नेचुरल नंबर, -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है, हमने नेचुरल पे चेक करना है। -1 डज नॉट बिलोंग टू n, देयरफॉर नेचुरल नंबर के लिए जो इसका सॉल्यूशन सेट आया वो आया 1। उसके बाद होल नंबर पे -1 होल नंबर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो सॉल्यूशन सेट जो इसका आया वो फिर 1। अच्छा, इन z चेक करते हैं, -1 एंड +1 बोथ आर इंटीजर्स, बिल्कुल ठीक है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट जो आया वो आया +1 -1। आप ऐसे लिख सकते हो, आप -1 +1 ऐसे लिख सकते हो, आप +-1 ऐसे लिख सकते हो।
सकते हो, ये आपकी इच्छा है आपने कैसे लिखना। इन आर जो इसका सोल्यूशन सेट आया वो भी सेम आया ±1। यहाँ एक बेसिक चीज है कि हाँ हमें जैसे जैसे डोमेन बदलेगा वैसे वैसे आंसर का रूप बदलेगा, आंसर में चेंजेस होंगी। इसी क्वेश्चन को आप ऐसा करते हैं x² - 1 ग्रेटर देन 0 कर देते, नहीं स्क्वायर नहीं लेंगे, स्क्वायर में फिर मेरे को एक रूल और बताना पड़ेगा, वो बाद में बताएंगे, वो एक अलग टॉपिक है। x - 1 0 करते हैं, बड़ा सिंपल, ग्रेटर देन 0 करते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा, x ग्रेटर देन 1, बिल्कुल ठीक है जी, x ग्रेटर देन 1 आ गया। इनइक्वालिटी, कई बच्चों को जो होता है इनइक्वालिटी कब चेंज होती है, उसका दो ही रूल है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी क्वेश्चन की इनइक्वालिटी कब चेंज होगी, जब आप उस पूरी इनइक्वेशन को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। आई रिपीट, इनइक्वालिटी लेस देन है ग्रेटर देन कब होगी, लेस देन इक्वल टू है ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगी, या वाइस वर्सा, जब आप पूरी इनइक्वेशन को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, पहली बात। दूसरा केस, जब आप रेसिप्रोकेट करें, बस, अदरवाइज कभी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो x - 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1 आ गया। मैं सब पे चेक करना चाहता हूं, x बिलोंग टू नेचुरल, होल, रियल, z, सब पे चेक करते हैं आराम से। वेट, ध्यान से समझिएगा। इन नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, अब मैं क्या लिखूंगा, पर्टिकुलर वैल्यू है, पैटर्न है, नेचुरल नंबर तो पैटर्न है। ग्रेटर देन 1 के लिए जो जो नेचुरल नंबर इसमें आते हैं वो मैं लिख दूंगा, तो सोल्यूशन सेट जो आया वो आया 2, 3, 4 सो ऑन, ये मेरा आ गया 2, 3, 4 सो ऑन। ग्रेटर देन 1 है, 1 इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा। इन W सोल्यूशन सेट क्या आएगा, फिर वही आएगा 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इन Z क्या आएगा, सोल्यूशन सेट, ध्यान से 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये तो वही सारे ठीक है। इन R, अब यहां पे क्या है, ये तीनों तो थे सेट, पर्टिकुलर वैल्यू, कर्ली ब्रैकेट आ गई। अब R में तो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, वो तो इंटरवल है। अब ये कौन सा इंटरवल है, ग्रेटर है, इक्वालिटी साथ नहीं है, ओपन इंटरवल रहेगा। क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। तो सोल्यूशन क्या रहेगा इसका, 1 से लेके इंफिनिटी, 1 से लेके इंफिनिटी, पूरी नंबर लाइन आ गई, पूरी नंबर लाइन पे जो है वो सब कुछ आ गया। तो दिस इज अ सोल्यूशन फॉर x बिलोंग्स टू R। अभी हम और क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको और क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। ये नया क्वेश्चन ले रहे हैं, x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने बहुत थोड़ा सा चेंज किया है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है कि यहाँ ग्रेटर है और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, बस, और हमने कोई चेंज नहीं किया। हम उसको सॉल्व करते हैं, उसी पे चेक करेंगे, नेचुरल, होल, इंटीजर एंड रियल पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको बहुत डब्बे में, ये बॉक्स में आ गया, ये समझ आएगा, हाँ भाई ये आंसर है, यहां से निकाल। अब अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, नेचुरल 1 से बड़े कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 1 से बड़े। पहले हम नंबर लाइन बना, ये 1 बना लिया, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 1 से बड़ा सारा, 1 के साथ ये इक्वालिटी है, तो यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट। ये इंटरवल्स वाला टॉपिक जिस बच्चे ने नहीं किया वो वीडियो ग्रुप में डाला हुआ है, वहां से एक बार कर लेगा तो उसको और भी क्लियर हो जाएगा कि अगर लेस देन है या ग्रेटर देन है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, अकेला इक्वल टू है तो कर्ली ब्रैकेट। तो ये नेचुरल के लिए मैं आंसर दे रहा हूं, कर्ली ब्रैकेट। ध्यान से समझो, इक्वल, पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर पॉइंट्स, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, सो बात बन गई। होल नंबर के लिए 1, 2, 3 सो ऑन, इंटीजर के लिए 1, 2, 3 सो ऑन, रियल के लिए 1 to infinity, closed interval 1 and infinity is always
ओपन, इंफिनिटी इज ऑलवेज ओपन। अभी होल्ड करो, 2 क्वेश्चन और करवाने दो। x माइनस 1 लेस देन 0, हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं, सिर्फ इनइक्वालिटी को चेंज कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। x माइनस 1 लेस देन 0, x बिलोंग टू नेचुरल, होल, इंटीजर, r। यहां z प्लस एंड z माइनस भी पूछा जा सकता है। x माइनस 1 लेस देन 0, क्या मतलब हुआ? x लेस देन 1, x लेस देन 1, x माइनस 1 उधर चला गया, 1 बन गया, तो x लेस देन 1 आ गई, बात खत्म। इसको आपको बॉक्स में डाल देते हैं। इसका नंबर लाइन बनाना है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये रहा 1 से लेस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, ठीक है जी। और 1 इक्वल नहीं है तो ओपन होगा। ओपन का मतलब है कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 0.999999 बार हो सकती है, 1 कभी नहीं हो सकती। चलो अब मैं नेचुरल नंबर पे चेक करता हूं। 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है? 1 से छोटा, इधर इधर जाना नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, और 1 इसमें है नहीं, क्योंकि लेस देन 1 की बात हो रही है। हाँ, अगर लेस देन इक्वल टू 1 होता फिर हम 1 लिखते, तो इसमें आंसर आया खाली। इसे बोलते हैं 5, एम्प्टी सेट। ये हम आगे करेंगे, जिस सेट में कुछ भी नहीं है दैट इज कॉल्ड एम्प्टी। वेरी गुड। होल नंबर, 1 से छोटा कौन सा होल नंबर होता है? 0, ओनली 0। ये 0 है, इसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। मतलब अगर एक एलिमेंट हो सेट के अंदर, सिर्फ एक एलिमेंट हो, बेशक वो ए बी सी डी चलता बनता बनता कोई भी होता है, वो सिंगलटन सेट कहलाता है। इंटीजर्स की बात करते हैं, 1 से छोटे, 1 से छोटे, ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं होता, ये नल सेट नहीं होता, ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। 1 जेड में आ रहा हूं, जेड में आ रहा हूं पीछे, अब क्या है? 1 से छोटे जेड मेरे को देखने हैं, तो ये मैं पीछे से चलता आ रहा हूं, -2 -1 0। लो जी, बस 1 नहीं डालूंगा इसमें, 1 नहीं डाल सकता, क्योंकि 1 से छोटे की बात हो रही है। और रियल नंबर की बात करते हैं तो -इंफिनिटी टू 1। ये 4 आंसर अलग अलग हैं, चारों आंसर आपको समझ आने चाहिए। वेरी गुड। आप तो भाई ये इसमें भी सारा चैट बॉक्स में भी करली कुर्ली ब्रैकेट बना लेते हो, दिस इज वेरी गुड, आई लव इट। कौन है ये? उदित्य सर जेड वाला एक बार फिर से बता दो। है? जेड वाला एक बार फिर से बता दो। हाँ बता देता हूँ। जेड में इससे इधर देखना, देख ध्यान से, इससे इधर देखना है। इस ये जेड, ये 1 तो इसमें लाई नहीं कर रहा, ये तो पता है। तो 1 से नीचे कौन सा इंटीजर होता है? 1 से नीचे कौन सा इंटीजर है? 0। ये सुनो, अगर मैं इंटीजर लिखता हूं, ये देखो ना, मैं इंटीजर लिख रहा हूं, ये देख -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। 1 से नीचे वाले इंटीजर देखने हैं, ये वाले देख, तो ये आंसर है, वो आंसर लिख दिया मैंने। समझ आया? यस सर। अच्छा, अभी इसी का एक और क्वेश्चन है, x -1 लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें, पर ये छोटी बातें ना आगे जाके इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आपकी ऑप्शन गलत हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव में अगर आपकी ऑप्शन गलत हो गई तो बेटे गया क्वेश्चन, खत्म। x बिलोंग टू n w z r, इसमें चेक करते हैं। x -1 लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब x लेस देन इक्वल टू 1, डालो डब्बे में, ये आंसर आ गया इसका। पर नेचुरल नंबर में देखते हैं क्या आएगा। 1 है, यस 1 है, बिल्कुल है। रियल नंबर लाइन बनाते हैं, ये 1 है, -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये डब्बा हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई क्योंकि इक्वालिटी साथ में है। 1 से नीचे कितने नेचुरल नंबर हैं? 1 एंड 1 से नीचे, भाई 1 से नीचे का कोई होता नहीं, ठीक है, तो सिर्फ 1 आ गया। होल नंबर में आंसर क्या रहेगा? 0 एंड 1
इंटीजर में आंसर क्या रहेगा, ध्यान से देखिए, -2 0 1, और रियल में आंसर क्या रहेगा, -∞ to 1 1 क्लोज, ये ओपन। अगर आप z प्लस में चाहते हैं, z प्लस में आपका आंसर क्या रहेगा, z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है बताइए, ये छोड़ दो, माइनस वाला छोड़ना पड़ेगा, जीरो छोड़ना पड़ेगा, जीरो से बड़ा होता है ना पॉजिटिव, जीरो तो नहीं होता। यस, ओनली 1। नेगेटिव इंटीजर लेस देन जीरो क्या रहेगा, एक मिनट, इसमें थोड़ी गड़बड़ होगी, -2 -1 0 1 ऐसे लिखना, -1 स्किप हो गया था। नेगेटिव इंटीजर में पीछे से चलता आ रहा है -2 -1, यहाँ पे रोक सकते हैं। तो आपके ऊपर है, डोमेन जैसे जैसे बदलाव लाती रहेगी वैसे वैसे आंसर्स में बदलाव आता रहेगा। उस चीज को समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाँ, हमें नंबर सिस्टम के साथ कैसे डील करना है। ये वो टॉपिक है बेटे जो +2 के एंड तक, एक बात हमेशा याद रखना, मैथ्स मेरा, मैंने कल एक चीज बताई थी, बिहार में जो टीचर्स पढ़ाते हैं बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, पर्टिकुलरली मैं नाम नहीं लेता, पर वहां एक स्ट्रैटेजी है, बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक ना मैथ्स में एक चीज है, टॉपिक है, उसका नाम है फंक्शंस। वो फंक्शन जो है ना, अभी पंजाब में क्या करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं 2 नंबर का आना चाहिए सीबीएसई +2 में, अभी आपको यहाँ भी आएगा थोड़ा सा, बट डिटेल में +2 में वो कहते हैं 2 नंबर का चैप्टर है फंक्शन। हम ये नहीं करते, 2 दिन लगा के खत्म करवा देते हैं, वहां 3-3 महीने लगाते हैं उस टॉपिक पे। वो क्यों? मैथ्स में फंक्शन ही सब कुछ है। ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल करना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस हैं। कोई भी टॉपिक करना है आपको, क्वाड्रेटिक करना है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन। मैथमेटिक्स में फंक्शन से बाहर कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना, जरूरी नहीं है कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो सकता है फंक्शन से भी उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। दिस शुड बी द टेक्निक फॉर जेईई, बट वो थोड़ा संभल के आती है। आप अभी ना, आप नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्या होता है, जो इनसफिशिएंट नॉलेज होती है उससे खराब हो जाता है, या फिर स्टूडेंट ये सोचने लग जाता है कि मेरे को बड़ा आता है, वो उस टाइम पे भी खराब हो जाता है। तो हमारी कोशिश और आपकी कोशिश यही रहेगी कि हमेशा ना जो अपने पैर हैं वो जमीन पे रखे हैं। हमेशा कितना भी आता हो, हमने अपने पैर जमीन से नहीं उठाने। तो दिमाग कंट्रोल में रहेगा, तो एंट्रेंस क्लियर होगा। एनी डाउट टू एनीवन प्लीज? सर -∞ रियल नंबर में क्यों लगता है? -∞ रियल नंबर में इसलिए लगता है क्योंकि हम पैटर्न की बात कर रहे हैं। ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है। ये पैटर्न नहीं है, ये इंटरवल है। और जब भी हम इंटरवल यूज करेंगे और हमारा इंटरवल पीछे से बैक कहां से शुरू हो रहा है, कहते हैं जी जहां से नंबर शुरू हुए वहां से शुरू हो रहा है, तो वो -∞ हम कहते हैं -∞ से शुरू हो गए तो वहां से शुरू होता है। अगर मान के चल, अगर यहाँ पे होता ना कि 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, अगर कल वाला लेक्चर आपने अटेंड किया तो उसमें 1 और 2 वाले एग्जांपल्स थी, मैंने दी थी काफी। 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, बस बाहर नहीं है, तो 1 से शुरू होगा, 2 पे खत्म हो जाएगा। तो ये इंटरवल ऐसे बन जाएगा कि 1 और 2 ऐसे 1 2 ऐसे, 1 2 ऐसे, 1 2 ऐसे, 1 2 ऐसे। ये इसमें क्या अंतर है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज है, ये सेमी क्लोज सेमी ओपन है। ये कल वाले लेक्चर में करवाया गया था। इसमें 1 और 2 दोनों ही नहीं है, इसमें 1 और 2 दोनों है, इसमें 1 और 2 दोनों नहीं है, बट उसके अंदर सारा है।
इसमें 1 और 2 दोनों है और इसके अंदर अंदर भी सारा है। इसमें 1 नहीं है, 1 से ऊपर है, 2 है, 2 से नीचे है। इसमें 1 है, 1 से बड़ा भी है, 2 नहीं है, 2 से छोटा है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? 1.00000001। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 1.9999 बार। इसमें सबसे छोटी वैल्यू 1 है, सबसे बड़ी वैल्यू 2 है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 1.0000 बार एंड 001 बार, और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 2। दिस शुड बी द वे। एक सेकंड, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होती क्योंकि इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड हम इसलिए नहीं कर सकते, हम कभी ये नहीं लिख सकते, ध्यान से देखिए, कि x इक्वल्स टू इन्फिनिटी हम कभी नहीं लिख सकते। हाँ, हम ये लिख सकते, दिस इज रॉन्ग, हम ये लिख सकते हैं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एरो डाल के लगता है ये अप्रोच कर रहा है, भाई अप्रोच ही करता रहेगा, पहुंचेगा नहीं कभी। तो जहां पहुंचेगा ही नहीं वो इक्वल कहां होगा, और इक्वल नहीं होगा तो ओपन रहेगा। अंडरस्टूड? ओके, एनी डाउट? गुड, सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो गुड है, आगे चलते हैं, होल्ड कीजिए, 2 क्वेश्चन और करते हैं। आई थिंक सो मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो। क्या कह रहे हो? हेलो, क्या डाउट है? एक बार रिपीट करता हूं। नया क्वेश्चन था 2x minus 1 less than equal to 0। तो हमने क्या किया, फॉर नेचुरल होल z एंड r पे चेक करना है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये 1 इधर गया एंड x लेस देन इक्वल टू हाफ आ गया। अब मैंने नंबर लाइन बनाई, हाफ ये रहा, 0 इधर होगा, 1 इधर होगा, इधर वाला सारा पोर्शन होगा और हाफ क्लोज होगा क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है। नेचुरल नंबर पे चेक कर रहा हूं तो हाफ से नीचे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा। अब होल नंबर पे चेक कर रहा हूं तो हाफ के नीचे कौन सा होगा? 0। 0 इज द ओनली होल नंबर व्हिच इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ, तो ये 0 होगा। इंटीजर्स हमने मार्क कर लिए और रियल हमने मार्क कर लिया। यही चीज हमें थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में, जब आप ना एक चीज को बार बार करते हैं, हम फंक्शन चेंज कर रहे हैं, ये देखिए हमने फंक्शन चेंज किया है, हम आगे और फंक्शन चेंज करते रहेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें अभी जब इसको एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 sin x minus 1 equal to 0। चीज यही होगी, बट उसमें साइन की वैल्यूज एक्वायर करेंगे। जब आपका फंडा क्लियर होगा बेसिक का, तो आपको दूसरा भी आसान लगेगा। फॉर एग्जांपल इफ यू आर, मान लो आप कुछ स्टेयर्स चढ़ रहे हो ऊपर, 10वीं स्टेयर चढ़नी है, 5वीं चढ़नी है, 30वीं चढ़नी है, फॉर एग्जांपल भाई पहली, दूसरी, तीसरी करके अगर आप स्टेप बाय स्टेप मूव करोगे तो 10th, 11th और 15th स्टेयर भी आपको एक जैसी ही लगेगी। बट अगर आप जंपिंग करोगे, स्किपिंग करोगे, पर जहां आपने स्किप किया वहां गड़बड़ हुई। यार अगर आप मूवी देख रहे हैं, कोई उसको स्किप कर ले तब नहीं समझ आएगा, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये कहां समझ आ जाएगा। सो नेवर स्किप इवन अ सिंगल थिंग। बेशक आपको आती है, दोबारा देखोगे कुछ ना कुछ नया दिखेगा। आप मेरा ये 100% है, ये आप इसको मान के चले, जो वीडियो में डाल रहा हूं आप उसको 4 बार देखेंगे, 4 बार आपको नई चीज दिखेगी उसमें। कोई किताब पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, 4 बार नया कुछ मिलता है, अभी भी मिलता है। तो मेरी किताबें मेरे पास अभी भी पढ़ी हैं, मैं अभी भी कुछ पढ़ता हूँ तो क्या होता है, वो नया कुछ दिखता है, यार ये कैसे स्किप हो गया। तो वो चीजें ह्यूमन ब्रेन में एंटर करवाओ अपने। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ का, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। 2x plus 1 less than equal to 0, या -1 कर देते हैं। 2x minus 1 less than equal to, ये तो सेम ही था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे होगा? आसान, बड़ा आसान है। 2x क्या होगा, इधर गया 1, x हाफ से बड़ा, x हाफ से बड़ा, इधर छोटा था उधर बड़ा आ गया, तो क्या होगा? नंबर लाइन 1/2 क्लोज्ड, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर, हाफ से बड़े नेचुरल नंबर 1 2 3 so on, होल नंबर 1 2 3 so on, इंटीजर 1 2 3 so on, रियल 1/2 से इन्फिनिटी। कितना फास्ट हो गया? आप लोग भी फास्ट होना चाहिए, आप लोगों को एकदम स्ट्राइक करना चाहिए। आपके पास टाइम नहीं होगा लास्ट में, ये ध्यान रखिएगा। 3 घंटे का पेपर और आपको
उसी पे डिसाइड करना सारा कुछ, बट वहां पहुंचने से पहले कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि यार था गया क्वेश्चन, गया गया दिमाग में आधा क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट अभी नहीं, अभी कोई स्किपिंग नहीं, कुछ नहीं करना। ये बेसिक क्वेश्चन थे आज हमने किए नंबर सिस्टम के ऊपर और इंटरवल्स के ऊपर। ये जब आप देख रहे हैं जब पर्टिकुलर वैल्यूज आ रही हैं तो आपके सेट फॉर्म में आंसर आ रहा है, जब पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है इंटरवल आ रहा है तो आपका रियल नंबर पे इंटरवल फॉर्म पे हम आंसर दे रहे हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, इजी वे में आप ट्राई करें, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे आगे डिग्री 2 वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी डिग्री 1 वाले 10 क्वेश्चन और आप अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हैं, डिग्री 1 वाले करने हैं अभी, आपने उससे ऊपर नहीं करने हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 20 बच्चे बैठे हैं हमारे साथ तो 10-10 क्वेश्चन का मतलब 200 क्वेश्चन ट्राई होंगे। 200 क्वेश्चन ट्राई करके आप ग्रुप में डाल सकते हैं, मैं उसको एक्टिव कर दूंगा ताकि आप भी उसमें डाल सकें। स्टेप बाय स्टेप मूव करें बेटे, गड़बड़ नहीं करनी, स्किपिंग नहीं करनी, धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे करोगे तो बेस बन जाएगा, नहीं तो फंस जाओगे। अगर आज की क्लास की बात करें तो आज बड़ा बेसिक लेक्चर था, कल वाला काम नया था, ये वाला काम उसके ऊपर बेस्ड था। जो कल हमने इंटरवल्स एंड नंबर सिस्टम का वीडियोस डाला था तो उसको मैंने रिकैप करवाया, थोड़ा सा बताया, तो ये आपको थोड़ा बेनिफिट देंगी। बट ये सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको तब देगा जब आप ये पूरा कॉन्सेप्ट करें। अभी डिग्री 2 करते हैं हमने, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिग्री 2 करेंगे एंड उसके बाद इसके डाउट्स एंड एवरीथिंग वी विल डू। कोई डाउट होता है तो आप मेरे को 158 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी तरह का भी डाउट है। कल की क्लास सेम हम 11 बजे लेंगे, 11 बजे से पहले आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें उसमें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। एनी डाउट कैन बी एंटरटेन्ड, नो प्रॉब्लम। आप अभी भी लेना चाहते हैं अभी भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।